नाजरीन, पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। मगर इस आदमी की ज़िंदगी, जिसने हमेशा लोगों को हंसाया था, तकलीफ़ों और मुश्किलात से भरी हुई थी। इसका बाप एक स्टेज आर्टिस्ट था, मगर इसे शराब पीने की लत लगी हुई थी। चार्ली का बाप अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद भी अपने ख़ानदान का ख्याल न रखता था। वो सारे पैसे शराब के नशे में उड़ा देता था। जब चार्ली 1 साल का हुआ तब इसके बाप ने इसे और इसकी माँ को ख़र्चा देना बंद कर दिया और यूँ चार्ली की ज़िंदगी का आगाज़ गुर्बत में हुआ। चार्ली अभी 12 साल का था कि शराब का ज़्यादा नशा होने की वजह से इसका बाप मर गया। चार्ली की माँ भी उसके बाप की तरह एक आर्टिस्ट थी। चार्ली और इसके भाई सिडनी दोनों का पेट पाल रही थी, मगर किस्मत शायद इन दोनों भाइयों पर ज़्यादा मेहरबान ना थी। कुछ ही अरसे के बाद इनकी माँ भी इंतकाल कर गई और चार्ली और इसका भाई एक मरतबा फिर से गुर्बत की चक्की में पिसने लगे। चार्ली ने हिम्मत की और हर तरह का काम करना शुरू कर दिया। ये अखबार बेचता था और फिर खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुलाजमत भी करता था। अलगर्ज अपना और भाई का पेट भरने के लिए हर तरह का काम किया। मगर चार्ली के अंदर दरअसल एक आर्टिस्ट मौजूद था और इसने अपनी मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ करीबी थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे रोल करते करते 1910 में एक ड्रामा कंपनी के साथ चार्ली को अमेरिका जाने का मौका मिल गया और यही वो दिन था जब चार्ली पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई और अमेरिका में होने वाले इसके ड्रामे ने इसे काफ़ी ज़्यादा मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल ही के बाद 1912 में इसे एक फ़िल्म में काम करने की ऑफ़र हो गई। चार्ली ने 4 शादियां की थीं और इसके 8 बच्चे थे और इसकी आखिरी बीवी का नाम ऊना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1877 को जब हर कोई क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रहा था, चार्ली की मौत वाक़या हो गई और इस वक्त ये अपने घर पर ही मौजूद था और उस वक्त चार्ली की उम्र 88 साल थी और 2 दिन के बाद इसके घर के पास ही इसे दफना दिया गया। मगर किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि चार्ली के मरने के बाद क्या होने जा रहा है। चार्ली की मौत के 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी को पुलिस कॉल आई। पुलिस ने चार्ली की बीवी को ऐसी बात बताई कि इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। पुलिस ने बताया कि चार्ली की लाश इसकी कब्र से गायब है। किसी ने चार्ली की कब्र खोदकर इसकी लाश चोरी कर ली थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि इतने बड़े आर्टिस्ट की लाश आखिर कौन चोरी कर सकता है। दुनिया का मशहूर तरीन इंसान चार्ली, जिसकी लाश गायब हो चुकी थी। पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। लाश गायब होने के चंद दिन बाद चार्ली की बीवी को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें लाश चोरी करने वाले चोर बोल रहे थे। उन्होंने भारी रकम का मुतालबा किया जो कि $6 लाख थी। ये एक भारी रकम थी। ये शायद तारीख में पहली मरतबा हुआ था कि एक लाश को अगवा करके पैसों का मुतालबा किया जा रहा था। चार्ली की बीवी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने अगवाकारों को पकड़ने के लिए आसपास के तमाम टेलीफोन्स बूथ पर नज़र रखना शुरू कर दी और ये चाल काम आ गई। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने 2 मशकूक आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने चार्ली की लाश को इसके घर से 1 मील दूर एक खेत में दफन कर रखा था। पुलिस ने वहां जाकर लाश को निकाल कर दोबारा से इसकी कब्र में डाल दिया और साथ ही साथ इसकी कब्र को कंक्रीट से पक्का करवा दिया ताकि दोबारा कोई चोरी ना कर सके और मुजरिमों को 4 साल कैद सुना दी गई। चार्ली की कब्र आज भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो? अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।